हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? खुश हो? खुश रहा करो यार। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त यार, बहन भाई, फैमिली एंड फ्रेंड्स, देखने वाले, चाहने वाले, जो जो मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरा वेट करते हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से लव यू ऑल। हाँ जी, फिर क्या लगा कि मैं गायब हो गया हूँ? हैं, गाड़ी वर्कशॉप से निकालने का ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद आया ही नहीं सामने है। और बस यार कुछ मसले हो गए थे, इसलिए ज़रा मैं चुप करके साइड पे बैठा हुआ था, गायब था, ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई वापस आ गया। अब आप लोगों को दिखाएगा सारा कुछ, क्या क्या अपडेट्स हुई हैं आपके इतने दिन गैर मौजूदगी में, लास्ट ब्लॉग के बाद से लेके अब तक। तो कोई मसला नहीं, माफ़ी तलाफ़ी कर दो, अभी सब कुछ बताता हूँ तुम लोगों को मसले क्या चल रहे थे, ठीक है। तो सीन ये था कि गाड़ी वर्कशॉप से निकालने के बाद पहले तो मैं 2 दिन बीमार हो गया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, गाड़ी को नज़र लगनी चाहिए थी, पहले मुझे लगी, ठीक है। उसके बाद वही गाड़ी को नज़र लगी, तो गाड़ी को नज़र लगने की वजह से मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया और मैं ना मतलब ब्लॉग की तरफ आया ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने गाड़ी का ब्लॉग नहीं फ़िलहाल करना, मैं गाड़ी के मसले छोटे मोटे जो हल करवा रहा था, जो उसके बाद ब्लॉग आने चाहिए था, जैसे कि एक ब्लॉग आना चाहिए था रिम टायर्स का, फिर एक ब्लॉग आना चाहिए था फॉग लाइट्स का, फिर एक ब्लॉग आना चाहिए था छोटे मोटे चीज़ों का, फिर एक ब्लॉग आना चाहिए था स्पीकर्स वगैरह इंस्टॉल करवाए गाड़ी में, उस चीज़ का वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। उनकी रीज़न यही थी कि मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था, मेरी गाड़ी को नज़र बड़ी बुरी लग गई थी और एक दिन में मेरी गाड़ी जो है ना वो दो जगह से हिट हो गई थी। मैं यहाँ पर जो है ना फ़ोटो अटैच भी कर दूंगा, और उससे पहले एक दिन पहले जो है ना गाड़ी का जो है ना पेट्रोल वाला टैंक वो लीक कर गया था, उसकी भी मैं वीडियो यहाँ पर चला दूंगा, आप लोग देख लेना। ले जी बॉस, ये इस टाइम ये व्लॉग का क्लिप मैं बाद में डालूंगा। मैं और नकीब आए हैं काल्टेक्स के पंप गुलबर्ग में, रात के टाइम मैं भी गाड़ी निकाली थी, गाड़ी फुल करवाने। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कल सुबह इसको बाकी सारे काम लेके चले। नहीं, वो वाला एंड कर दिया था, मैं कहा ये वाला क्लिप ले लूँ, अगले ब्लॉग में डालूंगा। 5,000 का ये फ्रेंड लगा लिए, बाकी फुल करवाने। A few moments later. इमरान साहब ये देखें गाड़ी रोलिंग कर रही है। यही वजह कोई ना कोई मसला हुआ था। तो जिस वजह से ना मैं फिर बड़ा डिसहार्ट हो गया था और मैं बड़ा परेशान हो गया कि मेरे साथ क्या, और ऊपर से फिर मैं बीमार हो गया, और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि मैं मतलब कि ना खड़ा भी नहीं हो सकता था। मुझे शायद पता नहीं गर्मी की वजह से लू लग गई, बाहर फिर के ये सारा कुछ कर करके मैं बेड रेस्ट पे हो गया, और मैं 2 दिन मुझे समझ नहीं आ रही मेरे से क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद मैं गाड़ी हर जगह लेकर तो जा ही रहा था, और मैंने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कि रिम टायर्स वगैरह के क्लिप थे, वो मैं जब डलवाने गया था वो थे। और उसके बाद कोई दोस्तों वगैरह के साथ हुजैल बेग मेरे दोस्त, उसको मैं गाड़ी दिखाने लेके गया, उसका क्लिप है एक। फिर तला वगैरह को गाड़ी दिखाने लेके गया ऑफिस, उसका क्लिप है। कुछ डिफेंस राय के क्लिप्स हैं। बीच में हमने गाड़ी का जो है ना वो कैड उतारा हुआ था, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, सिर्फ हमने इंजन की साउंड सुनने के लिए कि इंजन कितनी पावर दे रहा है और क्या साउंड निकाल रहा है। उसने पेट्रोल तो बड़ा पिया, लेकिन हाँ पावर साउंड का भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमने 3-4 दिन उसका भी इंजॉय किया, वो भी कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसके बाद नकीब साहब ने गाड़ी पे रेस भी की इब्राहिम के साथ नहर पे सैटरडे नाइट को, तो उसके भी मैं कुछ यहाँ पर क्लिप्स जो है ना ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अभी मैं इकट्ठी सारी क्लिप चला दूंगा कि क्या क्या सूरत हाल थी, क्या क्या हो रहे थे। फिर उसके साथ साथ हम कुछ काम शाम करवा रहे थे, जैसे कि फॉग लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करवा रहे थे, और फिर छोटे मोटे मुझे जो चीज़ें रह गई थी ना अभी वो करवा रहे थे। तो आज जो है ना गाड़ी का फुल रिवील करूँगा आप सबके सामने, ठीक है। तो बाहर चलते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो, फ्रेश TRD टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट किचन फॉर यू। और ये हम एक और चीज़ लेकर आए गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, इसे कहते हैं जी बोनट शॉक्स। ये हमारे बोनट के अंदर लगने हैं, फिर हमारा बोनट जो है ना वो मैनुअल के बजाय ऑटोमेटिक हो जाएगा, शुक करके ऑटोमेटिक खुलेगा। तो ये सीन है। अभी मैंने जाना है नकीब को लेने, ठीक है। तो नकीब को लेके फिर हमने जाना वर्कशॉप, क्योंकि हमारी गाड़ी का ना लेफ्ट साइड वाला घोड़ा जो है ना वो आवाज़ कर रहा है। वो पहले भी आवाज़ कर रहा था, तो हमने ये पिछले 3-4 दिनों में जब गायब रहे उसमें हमने चेंज करवा लिया था, लेकिन वो फिर दोबारा आवाज़ कर रहा था। इमरान साहब ने कहा कि आप दोबारा ले आएँ, क्योंकि सारी बात है पुरानी गाड़ी है, इसके अंदर सारा अल्ट्रेशन वगैरह के काम हुए हुए हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ये आवाज़ें निकालती हैं, और ये तभी पता लगती हैं जब गाड़ी टेस्ट रन पे सड़क पे आती है। तो ये सूरत हाल है। हमने इसमें टैंकी फुल करवा के 1 हफ्ता हम गुजार चुके हैं, और वो टैंकी अब खाली हो चुकी है। तो उसके बीच बीच में छोटे मोटे मसले जो जो आ रहे थे वो भी पता लग गए हैं। अब एक मेजर हमारी गाड़ी का काम होने वाला है, वो ये है कि जी इसका पेट्रोल टैंक चेंज होना है, क्योंकि इसके अंदर डीजल टैंक लगा हुआ था, क्योंकि ये 2.0 डीजल गाड़ी थी। तो डीजल गाड़ी का पेट्रोल गाड़ी का टैंक का ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। डीजल गाड़ी का जो टैंक होता है वो नीचे वाली साइड से फ्यूल पंप होता है, पेट्रोल के ऊपर वाली साइड से होता है, जिस वजह से इसको जब हमने फुल करवाया तो ये लीक कर गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर पेट्रोल पंप, इसका फ्यूल टैंक ऊपर वाली साइड पर था। तो अब हमने वो टैंक चेंज करवाना है, वो हमें कॉस्ट करता है 30,000 रुपये का। उफ अल्लाह, इस व्लॉग में मैं तुम लोगों को कॉस्ट किसी चीज़ की नहीं बताऊंगा फिलहाल। कॉस्ट में अगर कॉस्ट का व्लॉग चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग तुम लोगों को मैं कॉस्ट का बना के डालूँ और दिखाऊँ कि गाड़ी के ऊपर कितनी कॉस्ट अब तक आ चुकी है, और तुम लोगों का भी मुँह से खुला का खुला रह जाए, ठीक है। तो रेडी हो जाए बेटा, खर्चे वावा हो गए।
तो मैंने अभी तक जो है ना खर्चे कैलकुलेट नहीं किए थे, मैं सिर्फ करता जा रहा था, लेकिन मैंने और नकीब ने कल परसों बैठ के सिर्फ खर्चे जो है ना बैठ के टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट किया, तो हमारा दिमाग हिल के रह गया कि उफ पता भी नहीं लगा और इतने खर्चे हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। अब भाई चलते हैं, तुम लोगों को गाड़ी का पहले थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, फिर तुम लोग बताना कि आप गाड़ी कैसी लग रही है। आ जाओ। Going to buy the rims, guys, with the squad. ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਦੌੜਾ ਲੈ ले गाइस लैंड परफॉर्मेंस टायर्स, हमदा क्लास साहब ने हमें इनके पास भेजा रिम टायर लेने, इनके पास काबली रिम्स और टायर्स होते हैं। ये चेक करें, एक हमने ये रिम लगवा के देखा और एक वो वाला। हाँ जी भाई केड़ा इब्राहिम कौन सा आपने की वही सही है यही फिर कर दे। 15 का रिम है, 15 का टायर है गुडियर का, एक ये वाला देखा हमने स्टाइल, एक वो वाला। चलो फिर वही कर देने। ये हमारे टायर पड़े हैं गुडियर के 195 50 15। ये रिम है 15 इंच का रिम है, 7 इंच जे का रिम है। चेक करेंगे 7 जे और इसका 40 ऑफसेट है इसका प्लस में। नहीं गाइस रिम्स इंस्टॉल हो गए हैं अपने, चेक करें। बॉयज़ बैठे हैं शॉर्ट्स ले रहे हैं गाड़ी के। नहीं जी गाइस आज टोयोटा ई 101 प्रोजेक्ट फॉरेस्ट इंडस इसको वॉश करवाने आए हैं 6 माह बाद पंप पे, साथ पूरा गैंग आया। चेक करें इब्राहिम की स्वीटी स्विफ्ट, अली की क्यूटी पाए एन वैगन की है वो नाज नहीं चेक कर, वेरी नाइस कूल हो गया। 5 minutes later. ਇਹ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਲੱਗੇ ਵਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨਕੀਬ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ।
भाईजान गाड़ी देखने के लिए रेडी हो? तो 3, 2, 1 प्रैंक हो गया तुम लोगों के साथ बेटा। चेक करो JDM स्लीपर लग रही है कि नहीं लग रही, पूरा ऐसे पता ऐसे लग रहा है कवर के अंदर कोई मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। मैं अब इसका कवर उतारते हैं फिर तुम लोगों को दिखाते हैं क्या है, ठीक है? तो इधर खड़े होते हैं, ये पॉइंट याद कर लो, यहाँ खड़ा हूँगा मैं और 3, 2, 1 चेक करो बॉस कैसी ट्रांजिशन की भाई ने। हाँ अभी मुझे पता है गाड़ी गंदी लग रही है क्योंकि मैंने कपड़ा उतारा है। सीन ये था कि मैं सुबह जब ऑफिस से आया था घर जिम करके, तो इसका गाड़ी का कपड़ा ना उतरा हुआ था हवा की वजह से। उनीत साहब खैर क्या करें, बच्चे हैं, उसको कपड़ा बांधना नहीं आता सही तरह से, उसको पता नहीं है कि बोनट के नीचे और वो पीछे जो है ना कपड़ा बांधना होता है, दोनों क्या कहते हैं ना यार, क्या यार Stop it. Get some help. दोनों बम्पर्स के नीचे जो है ना कपड़े की ना टाइयाँ बांधनी होती ताकि वो उतरे ना वहाँ से, पैर ही उतर गया था। तो अब सूरत हाल ये है कि गाड़ी पे ना मिट्टी मुट्टी बहुत पड़ी हुई है क्योंकि सुबह कपड़ा उतर गया था। अब इसके ऊपर ना हम कपड़ा ऐसे नहीं मारेंगे क्योंकि भाईजान मैंने काफ़ी जगह पे पढ़ा भी है और पेंटर ने भी यही कहा है कि जब गाड़ी के ऊपर मिट्टी पड़ी हो तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं मारना, क्योंकि मिट्टी के अंदर होती है किरक, और किरक की वजह से जब ऊपर आप कपड़ा मारते हैं ना तो वो स्क्रैचेज आ जाते हैं आपके पेंट के ऊपर। तो आपने हमेशा पहले पानी मरवाना फिर कपड़ा। तो अब पहले हम इसको लेके चलेंगे बाहर, ठीक है? इसके ऊपर पानी मरवाएंगे, कपड़ा मारेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। बहरहाल तब तक मैं आपको ज़रा इसकी लुक दिखा दूँ कि इतने दिन गायब रहने के अंदर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई। तो चेंजेस ये हुई है बहुत। सबसे पहले इसका फ्रंट चेक करें, ये देखें, ये इसकी नंबर प्लेट चेंज हो गई है, फुल एडवोकेट फॉर यू अब्बा जी के लिए, और ये इसके फॉग लाइट्स लग गई, ठीक है? उसके बाद साइड पे आ जाएं तो रिम टायर्स, सारी बात है वो तो ये लगने ही थे, तो ये हमने आपको सही तरह से दिखाए नहीं थे, ब्लॉग में आपने देखे ही हैं। तो ये है जी 15 इंच का 7 JJ और सेमी डीप डिश के ब्रेक वालों का ये रिम है, ठीक है? और इसके साथ हमने गुडियर के टायर डलवाए हैं जो कि हैं 195, 50, 15 के टायर, ठीक है? तो ये टायर डलवाए हैं और साथ में हमने फ्रेश ब्रेम्बो के रेड कलर के जो है ना ब्रेक कैलिपर्स भी लगवाए हैं शौकी ऐड करने के लिए, ठीक है? उसके बाद पीछे आ जाएं तो पीछे हमने इसके अंदर फ्रेश HKS का चाइना का एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया है, जिसको हमने सिर्फ क्या कहते हैं ना ढोलकी के आगे लगवाया है। इसके अंदर कोई आवाज़ वूज़ वाला सिस्टम नहीं है। आवाज़ इसकी आ रही थी नीचे से, जो इसकी कैट होती है वो उतरी हुई थी, डायरेक्ट वहाँ से आवाज़ आ रही थी इंजन की, ठीक है? हम वो मज़े ले रहे थे, लेकिन हमने उसको वापस इंस्टॉल कर दी क्योंकि भाईजान कहीं पर भी अगर मामू ने पकड़ लिया ना तो फिर बिस्ती बहुत है वहीं तलक तो लगाने पड़ते हैं, फिर बाद में गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है? तो ये सीन है। अब ये ढोलकी के साथ डायरेक्ट अटैच हुआ है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, इसकी अगर पहली वाली ढोलकी हम उतार दें तो इसकी आवाज़ निकलेगी। ये नकीब की गाड़ी का था, इसकी रिबॉन में लगा हुआ था, तो अब ये घर में फ्री पड़ा हुआ था तो किसी काम का नहीं था, हमने ये लगवा दी, ठीक है? तो ये सूरत हाल है पीछे से। अब आ जाओ जी गाड़ी के अंदर। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर से क्या सिचुएशन है। 1 मिनट, हाँ चेक करो, फ्रेश स्टीयरिंग कार्बन फाइबर रैपिंग के लिए आपके सामने है। ये चेक करें, इसकी ये वाली टेप भी फिक्स हो गई अपनी जगह पे। ये चेक करें, इसकी ये पायोनियर का डेक हमारा पुराने वाला जो था वो ख़राब हो चुका था। उसकी रीज़न ये थी कि वो चलता हुआ लगे गाड़ी से उतरा था और वो बड़ा जालिम किस्म का पायोनियर का डेक था, लेकिन वो घर में जो है ना पता नहीं पड़ा रहा है अंदर, तो उसके अंदर कोई सेम आ गई और वो ख़राब हो गया और वो ऑन नहीं हो रहा था अब। तो बहरहाल उसको हमने ऑन करवाने लेके गए तो वो हुआ नहीं। उसकी जगह फिर हम इसका नया पायोनियर का ये वाला डेक लेकर आए हैं 2023 मॉडल का। अब ये बेहतरीन चल रहा है खैर, और गाड़ी के अंदर सारा साउंड सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका है। ये चेक करें, ये चेक करें, ट्विटर लग गए हैं, दरवाज़ों में नीचे पायोनियर के स्पीकर लग गए हैं अपने, जो आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग। अगर आप लोग मेरा बड़ा पुराना व्लॉग है जिसमें हमने गाड़ी नई जाके वर्कशॉप को की थी, वो है कि अच्छा खुला ही हो गया, तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरे सारे स्पीकर वगैरह की कॉस्ट के और मेरे स्पीकर वगैरह किस तरह और क्या सारा उसका सीन है। तो वो मैंने आपको दिखाया भी था। डिक्की से भी आपको मैं थोड़ा सा एक व्यू दिखा देता हूँ कि डिक्की में क्या पड़ा हुआ है। पड़ा तो कुछ नहीं है, मतलब हमने उसकी सेटिंग ही की है, बस बेस ट्यूब वगैरह रखी है। चेक करें, ये लग गई है बेस ट्यूब, ठीक है? और इसके पीछे ही अब हमने एम्प रखवा दिया। पहले हमारा एम्प होता था सीट के नीचे एम्प होता था, जिस वजह से ना मसला ये होता था कि वो एम्प को जब कोई बैठता था ना बंदा पीछे से या आगे से तारें तो वो पैर पूर लगते थे, तार हिल जाती थी और एम्प डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो मैंने उसे कहा कि भाई जनाब डिक्की में ही एम्प रख दें, ठीक है? तो ये सिचुएशन है। इसको बंद करें। ओए हाय, ईजी लाइफ है, ये सूरत हाल है। अब आप लोगों के सामने से मारते हैं, गाड़ी 2 दिन से खड़ी हुई है घर में। बिस्मिल्लाह, अच्छा ठीक है, पार्किंग। ओए होए होए बॉस, चेक करें, फुल डिस्कम ट्रैड लाइफस्टाइल हैवी। अब बस मैं ज़रा गाड़ी में एक सामान रख लूँ छोटा मोटा, उसके बाद सीधे चलते हैं नकीब की तरफ, फिर वर्कशॉप पहुँचेंगे और फिर बाकी जाके आपको सूरत हाल दिखाएंगे। गाड़ी गंदी पे ना जाना, अभी पता ही है तुम लोगों को कितना प्यारा कलर है, कितना अच्छा लगता है। मिट्टी शिट्टी पड़ी है, वॉश वॉश कराते हैं, फिर साफ़ सुथरी हो जाएगी। आजो चलें। लो जी, सड़क पे प्रवास कर रहे हैं हम नकीब साहब की तरफ। अब मैं अगर रास्ते में आपको एक और छोटी भी चीज़ बता दूँ, वो ये थी कि
इसके हमने शीशे भी काले कराए हैं। ये शीशा इसका जो है ना ब्राउन कलर का था, क्योंकि ये प्राडो का सनरूफ था, ये ब्राउन आया हुआ था। इसके अंदर हमने काला पेपर लगवाया, पीछे वाला शीशा काला करवाया, ठीक है, साइड वाली शीशे काले करवाए। अभी हमने साइड सारे जो है ना विंडोज़ काले इसलिए नहीं करवाए क्योंकि अबू जी से जो है ना वो डांट पड़ जाएगी। उन्होंने भी गाड़ी चलानी होती है, उनके लिए बड़ी तंगी होगी। मसला और कोई नहीं है, उनको फिर ना इशू होगा, हम तो चला ही लेंगे। तब तक हम ब्लाइंडर्स यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि मुझे पसीना इसलिए इतना आ रहा है क्योंकि गाड़ी की शीशे बंद है, मैं इसलिए बंद किया ताकि शोर ना आए बाहर से। और अब आप लोग सोच रहे हो एसी क्यों नहीं चल रहा? भाईजान एसी चल रहा है, एसी बिल्कुल वर्किंग में, सिर्फ उसकी गैस डलनी है। लेकिन अभी गाड़ी जो है ना वो सिर्फ इतनी चली है, हाँ 518 किलोमीटर चली है। तो इमरान साहब ने कहा है कि जब तक 1000 किलोमीटर गाड़ी जो है ना चल ना जाए तब तक आपने एसी जो है ना वो नहीं चलाना। तो 1000 चलने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद इसकी गाड़ी गैस डलवाएंगे इसके एसी की, और उसके साथ साथ और क्या करेंगे, हाँ कूलेंट याद आ गया, कूलेंट भी डलवाएंगे ताकि गाड़ी जो है ना टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। गर्मी बहुत आ रही है तो कूलेंट डलवाना लाजमी है, वो करवाएंगे। उसके बाद गाड़ी जो है ना वो डिस्कम्पैट अपनी जगह पे फुल सेट हो जाएगी। और हाँ, ये पिछले दिनों में ये जो सूरत हाल चल रही थी, मैं जिनमें मैं गायब था, उसके अंदर हमने एक और काम करवाया। हम अपने ये सनरूफ वाले बंदे के पास चले गए थे, आप लोगों को याद है मैंने आपको कहा था सनरूफ रह गए, तो सनरूफ भी अब बिल्कुल ओके हो गई है। देखिए टिल्ट हो जाता है, टिल्ट भी होता है। तो ये सूरत हाल है। अब जरा रश बड़ा आ गया, बिठा के मैं जरा गाड़ी गुड़ी यहाँ से निकाल लूँ। अरे निकलो भाई, चेक कर रहे हो, हाथ से निकलती है, लेकिन प्यार मोहब्बत से चलानी है भाईजान, मुझे ज़रा स्पीड से खौफ आता है। तो ये सूरत हाल है। नकीब साहब का क्लिप लगाया ना, वो देखा ना तुम लोगों ने, तो उसमें तुम लोगों को पता लग गया कितनी स्पीड में मारा है। बाकी वो क्लिप तुम लोगों ने देख ही ली है पीछे, जो मैंने अटैच किए थे यहाँ पर, ये पिछले दिनों में क्या क्या होता रहा, तो आइडिया होगा वो तुम लोगों को। और कहाँ मैं गायब था, क्या काम हो रहे थे, वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। गाड़ी आउटर से बिल्कुल अपनी हालत में जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, कोई काम नहीं रह गया इसका। बोनट के अंदर काम छोटे मोटे रह गए, वो ये कि हमने अब एक स्टड बार लगवाना है शौकी के लिए, ठीक है, और साथ में ये बोनट शॉक्स लगवाने हैं खूबसूरती के लिए। अच्छा ये भाईजान प्रैंक ये हो गया था हमारे साथ कि मैं गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और आईफोन का टेम्परेचर धूप की वजह से या पता नहीं किस वजह से बड़ा हाई हो गया था, तो आईफोन बंद हो गया था बीच में, रिकॉर्डिंग करता करता वहीं रुक गया था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि क्या बता रहा था, एक मिनट ठहरो यार। इन नकीब को मैं लेकर आया हूँ साथ अपने सिलेंसर वाले के पास। पीछे से ना हमारा सिलेंसर थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, साथ लग के, तो वो अगर हम चेक कराने लगे थोड़ा सा, उसको वेल्ड वोल्ड होना है। हाँ की कहता है यार वो ना हाँ कह रहे कि आप वापसी पे आ जाओ, हाँ। वो गाड़ी लगी हुई है, मैं कर दूँगा। चलो जान दो फिर, वर्कशॉप जान दो फिर। अच्छा तो अब हम जा रहे हैं वर्कशॉप की तरफ, हो गया था थोड़ी देर बाद आए आप। खैर मैं आप लोगों को मेन काम क्या बता रहा था, वो यही रह गए कि इसकी एक पेट्रोल का टैंक डालने लगे। पेट्रोल के टैंक का मसला कोई नहीं, वो डीजल वाला लगा हुआ है, एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है कि भाई नहीं यार, हादसा पेश आ रहा है। ले वो सीन ये है कि डीजल वाला टैंक भी चल सकता है, लेकिन उसको हम फुल नहीं करवा सकते। जी आ जाओ। वो फुल होगा तो वो जो है ना मसला करेगा, वो लीक होगा, इसलिए हमने वो पेट्रोल टैंक चेंज कराना है, बड़ा काम ये। एसी ऑन कराना है, कूलेंट डलवाना है, उसके बाद क्या है भाई, हाँ कट ऑफ लगवाना है, उसके लिए पिंडी जाना पड़ेगा। हाँ कट ऑफ लगवाना, उसके लिए हो सकता है हमें पिंडी जाना पड़े। एक बड़े माने ग्रामी, क्या नाम था उनका, हमीद भाई, हमाद के मीरा से करके एक बंदे का नाम है, टिकटॉक पे भी बड़ा मशहूर है। बड़े लोगों ने सजेस्ट भी उसको किया कि आपने कट ऑफ इंस्टॉल करवाना है, तो वो गाड़ी देख के करता होता है, उसके बाद जाके करवाएं। तो ये सूरत हाल है। अभी हम कट ऑफ का सोच रहे हैं कि क्या करें, कट ऑफ लगवाएं या फिर यार मैं सोच रहे हैं कि सिलेंसर जो है ना पिछे वाली ढोलकी ला के देख लिए, या फिर ढोलकी तो रेजोनेटर मैंने अपनी मेहरान में जब ये लगाया हुआ था तो वो उस हिसाब से आवाज ठीक नहीं गाता था, मुझे पता नहीं इतना आइडिया। मैं कह रहा है खाली ढोलकी ला के देख ली, या ढोलकी ते रेजोनेटर दोवें ला के देख लिए, या फिर होंडा दी तेरे होंडा दी कैट अंदर है किसी ना, उसकी तो कैट होती है, टोयोटा दी कैट बाहर होती है, अभी थल्ले हैगी। या मैं कह रहा जे ਅਸੀਂ कैट भी ला देंगे तो फिर तो स्ट्रेट पाइप हो जाएगा एक तरह का, फिर बहुत ज्यादा बात हो जाएगी भाई। जिस तरह ये पहले, लेकिन मफलर फिर भी आवाज कंट्रोल कर लेंदा। पहले जिस तरह ये आवाज निकाल रहा था वो आवाज सिर्फ कट आउट से निकल सकती है। हाँ वो वाले तो मेन से उतार के अगर वो लगा वो तो कट ऑफ से निकल सकती है। तो ये सूरत हाल है बॉस, गाड़ी की अब वर्कशॉप लेके जा रहे हैं। ये आपको सारे काम सिखा दिए, बता दिए जो पिछले दिनों में हुए हैं। इतने दिन छुट्टी में हम गायब थे, वो भी हो गए। शाफिर नहीं लेना भाई वो निकल चल जाने उन्हें घाटा ला देना, शाफिर को छोड़ दिए बॉस। तो ये सूरत हाल है, जो इसके छोटे मोटे काम थे वो बता दिए आपको मैंने। मैं सुबह देख रहा हूँ जंग शुरू हो गई। टिकटॉक में तूने वीडियो नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। और भाई जी वो पता नहीं कितने तो बड़े मजाक लेके जा रहे हैं आओ रोड पे। अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे भाई, दोनों मुल्कों में अल्लाह सुलह करे। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ले वो ये सूरत हाल है। बाकी आपको सारे काम से बता दी पिछले दिनों में क्या होते रहे इसके
इसके रिम टायर डल गए हैं, इसकी फॉगलेटें डल गई, इसके स्पीकर लग गए हैं, इसके छोटे मोटे और काम थे, वो स्पेस बूस्टर ये वो सिलेंसर वगैरह वो सारे आउटर काम कंप्लीट हो। यार की कर रहे हैं, ट्राई आ रहे हैं नहीं तेरी अज डेथ राइड बखानी पहले हफ्ते वाले दिन तो तू डराया अजीब आदमी है तू। मैं तेरा क्लिप लाते लोगों ने देख के और तेन कमेंट करने ओए ट्रक आ गया और इंटीरियर के भी सारे काम बहुत हो चुके हैं। ये देखिए ये भी लग गया, ये भी लग गया हमारा, मतलब कि फेस एक पूरा ओके हो चुका है। अब सिर्फ इंटीरियर के कामों में एक मेन काम रह गया है, वो हम थोड़ा सा ठहर के कराएंगे क्योंकि मैं खर्चे से बहुत ज़्यादा आउट हो चुका हूँ। वो ये है जी इसके डोर कार्डों की कोशिश, सीटों की कोशिश और नीचे वाला कपड़ा, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं गाड़ी में होने वाला। बाकी सब सेट है, गाड़ी छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं, वो साथ साथ हल होते रहते हैं, उनको साथ साथ हम हल कराते रहेंगे। हम हमारे साथ जुड़े रहें तब तक के लिए। वर्कशॉप पहुँच रहे हैं इतने पैसे लागे देखो कपड़े भी नहीं पैसे इतने लागे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अब जनाब पार्टी जूतियाँ टूटी हैं यार, जुत्ती ना बड़ा है किन्ने देर हो गई 6 महीने हो गए मैं जुत्ती नहीं अपनी नवी लीती है। इन्ने लाख रुपया गड्डी से लाते जुत्ती नहीं नवी लीती। पूरी पैंट नहीं है बहुत ये सूरत हाल है। वर्कशॉप हो रही है, तब तक आप वीडियो करें लाइक, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, भाइयों को सपोर्ट करें। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छा कम बैक दिया, मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला। उसके बाद मैं रेगुलर नहीं रह सका, उसके लिए माजरत। मैंने आपको रीज़न बता दिया, बीमार हो गया था और मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, गाड़ी के नज़र लगने की वजह से परेशान हो गया था मैं, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था। लेकिन अब आगे इंशाल्लाह रेगुलर टू इरेगुलर ब्लॉग आते रहेंगे जैसे जैसे काम तो गाड़ी खत्म हो गए, यही है, हम आपको शाहूकारियाँ मार के दिखाते रहा करेंगे। सोच रहे हैं नकीब भाई ने कहा कि एक बार ग्लास कोटिंग करवा लो यार वो फजूल चीज़ है, ठीक है नहीं करवानी अब तक तो वर्कशॉप पहुँच रहे हैं। हमने जरा साउंड सिस्टम इंजॉय करना है, आपको हम नहीं करवा सकते इंजॉय ना, आपको फ़ोन की आवाज़ में पता लगेगा क्योंकि कॉपीराइट भी आ जाएगा, तो हमें इंजॉय करने दें। तब तक वर्कशॉप पहुँचे, पीस आउट। 15 minutes later. ले जी बॉस वर्कशॉप पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? अब तो लोग पूछते हैं कि कौन जा रहा है गाड़ी में कौन जा रहा है? अब आप हमें पूछ ही नहीं रहे। हाँ शेरे, हाउ आर यू? शॉप ले हैं हाँ जी ये शॉक लेके आए बोनट। पेट्रोलिक है, हाँ जी हाइड्रोलिक। चलें ठीक है लगा देते हैं ये भी। अब बोनट का यही काम रह गया। हाँ ये रह गया। अब तो गाड़ी भी नहीं पिछानी जा रही और ये देखे ये नकीब का काम चल ये देखें कैसे कच्ची पहन के आ गए। रहा है। ये कैसे, ये क्या हो गया आपको यार? यार आप कैमरा देखते साथ ही आप क्यों परेशान हो जाते हैं? हाँ? कोई ऐसा वैसा मामला है तो बता दो। ले बॉस वर्कशॉप पहुँच चुके हैं, इसका घोड़ा चेक करने जा रहा है शेरा। इधर लगे हैं जगीर साहब, की हाल है जगीर साहब? आवाम नु ते हेलो कर दियो। गजब बेइज्जती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जगीर साहब फुल बिजी होए मसरूफ है ना, आहो ध्यान नहीं जगीर साहब अपना खराब कर दे काम, भावें दुनिया जो मर्जी कर रही है। शेर आप जा रहे हैं, इसके जाके गोड़ा चेक करता है क्या आवाज़ आ रही है, फिर आपको बताते हैं क्या सूरत है। और शेरे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए। मैं ठीक है, आप ठीक है? पानी पिला दो यार। थैंक यू। ले जी शेरा साहब गोडे की आवाज़ को जो है ना उजागर करके वापस ले आए। अब चेक कर रहे हैं, कह रहे नीचे से थोड़ा सा तेल लगने वाला है, उसकी आवाज़ है, गोडा बिल्कुल ठीक है। वैसे जो पीछे कार है वो ब्रेक लाया ना तो आवाज़ आ रही है, वो देखो कि ले जी अपने काम जो है ना वो वर्कशॉप में डन हो गए। अब हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं और हो सकता है मैं बिलालगंज जाना पड़े। अभी जो हम बोनर के शौक लेकर आए थे ना वो पूरे इसको फिट नहीं बैठ रहे, तो शायद वो चेंज करवाना पड़े। चले आए हमारे साथ ही, चले आप वहाँ जाके ब्लॉग एंड करते हैं। वे टू बिलालगंज, बैक टू बिलालगंज गाइस। यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लें, ये अपने स्टीयरिंग वाले के पास आए हैं हम जिन्होंने EPS किया था, फिर चलते हैं वापस। 1 eternity later. हाँ लो जी बॉस, हम जो है वो वापस निकल पड़े बिलालगंज से। अंधेरा पड़ गया, चेक करें मीनार पाकिस्तान का व्यू लें, साथ बादशाह मस्जिद का भी, वो परे हो जाए ट्रक कटा बटा सा। तो वापस तो निकल आए। अब हमने जो काम छोटे मोटे करने थे, एक स्टीयरिंग का काम था, कुछ रबड़े रुबड़े थी गाड़ी की वो लेनी थी, ये टेप का काम था एक छोटा सा, फिर क्या उसे कहते हैं बोनट शाख थे ये पड़े, उनके ब्रेक हमने ले लिए हैं। डेंडर से हिसाब भी लगवा लिया है, कितने के लगेंगे वो कहता है 7,000 रुपये लेंगे लगाने का। हमने कहा माफ़ी दे दें, मैं अल्लाह हाफिज़ ऐसे ला देंगे। जगीर साहब भी जिंदाबाद। वो उसे कितने लेके जा रहे हैं यार पागल आदमी, हाँ। ट्रक आ रहा था उसके ऊपर अच्छा ले अब हम जा रहे हैं वापस घर को। अब ये जगीर साहब भी लगाएंगे। बाकी ये सूरत हाल है गाड़ी की, आज हम वॉश नहीं करा सके, नहीं तो आपको वॉश करके इसके लुक्स दिखाते और सूरत हाल दिखाते क्या बनती है, लेकिन जो होता है बेहतर होता है लगीर साहब। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ वापस, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर करेंगे एंड। अब इसकी लुक्स वगैरह जो आपको हम सैटरडे नाइट भी जब लेकर निकलेंगे और इंशाल्लाह
सैटरडे नाइट को लेके निकलेंगे, वॉश वॉश करवाएंगे, रेस नहीं करेंगे, वैसे ही जाएंगे बस अंदर। हाँ क्या बात है। फिर आपको इसकी लुक्स दिखाएंगे। बहरहाल आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, भाइयों को सपोर्ट करें ताकि आगे मज़े मज़े के ब्लॉग हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, ऐसे हंसते बसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एंड गाइस, पीस आउट। रुको जरा, सबर करो। मैंने कहा व्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों को एक जो है ना नाइट का शॉट भी दे दूँ लाइट्स का, चेक करें। खूबसूरत बॉस। अरे वाह, भाई पार्किंग चलाओ। चेक कर रहे हैं मज़ेदार हो गया कि नहीं काम, मज़ा आया देख के बॉस। रात के अंधेरे में नहीं आइडिया होगा आप लोगों को ये कितनी गंदी है, लेकिन इससे बहुत गंदी है गाड़ी, क्योंकि जहरी बात है हम बिलाल के जमने जाना था तो फिर वॉश तो नहीं करवा सकते। अब इंशाल्लाह इसको सैटरडे नाइट को लेकर निकलेंगे बाहर, फिर इसको वॉश वगैरह करवाएंगे, उसके बाद सब 10-10 कर देंगे, आपको दिखाएंगे फिर इसके सिनेमैटिक्स। तब तक के लिए पीस आउट। तू भी पीस आउट कर दे।